क्या हो गया रकीब? मैं बोल रहा हूँ आज ज्यादा जल्दी चले गए थे सुबह सुबह, तो मैं बोल तो आया था मैं 6:30 बजे। मैंने बोला कोई नहीं है। नहीं बैठे ही नहीं, मैं तो स्ट्रीम बनू थोड़ी देर में सो गया था। वो टॉपिक को जो लेके बैठे थे योगी भाई ने, ये अब्बास भाई लोग, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं था यार, मेरे को भी तो क्या यार इसलिए हो गया मैं यार फालतू में यार। चले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वइज़ा यरफू इब्राहिम वल कवाइद मिनल बैत व इस्माइल रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बताओ रकीब, इसमें क्या समझ में आपको? रुको रुको, मेरा हेडफोन का प्रॉब्लम। मेरी आवाज क्लियर आ रही है मना भाई? मेरी हेडफोन में थोड़ी सी प्रॉब्लम, आवाज बहुत बिल्कुल आ धीरे रही है, धीरे आ आ रही रही है, आ रही है, आ रही है। है। आपकी आवाज धीरे धीरे आ रही है। हाँ, कौन से नंबर आए थे मना भाई? कौन से नंबर आए थे? सूर्य बकरा 127। 127। सूर्य बकरा 127 मना भाई। 127। हाँ, इसमें ये हमको समझ में आया, इब्राहिम की बात चल रही है। इब्राहिम ने जब जो उसकी मतलब मक्का मदीना है, उसके घर की जब हाउस यानी कि जो उसकी जो क्या बोलते हैं उसको, अ, मैं अल्फाज में सही बोले तो ऐसे लॉज बोलते हैं ना, उसकी भीत, ऐसा नहीं कि कंस्ट्रक्शन। मैं आपको बताता, मेरा लिखा हुआ है ट्रांसलेशन। अरे खाई तर्जुमा पड़ा आपका, नहीं खाई तर्जुमा पड़ा, ट्रेडिशनल तर्जुमा पड़े। या ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल भाई। या आपने क्या करा है, आपने करा हो बताइए। हाँ मैं ही बता रहा हूँ, मैंने क्या किया वही बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। सूरह अल बकरा की 1%। 2 मिनट में ओपन कर रहा हूँ। हाँ, and when Ibrahim peace be upon him and Ismail peace be upon him raised the foundation principles from the house of our Lord, accept the sacrifice from both of us. Surely you are the listener and knowledgeable. ये मैंने तर्जुमा करा है इसका कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, कि इसका ड्रीम ही तो वही था ना, उनका ड्रीम ही तो वही था कि वो जो है उसका प्रिंसिपल, मक्का मदीना का जो प्रिंसिपल है उसको स्थापन करे, लोगों के लिए पाक करे, यही तो उनका प्रिंसिपल वो था ना। मैं भी कि वो समझाता हूँ, वही जब यरफो, जब उठाए इब्राहिम ने, इब्राहिमो अल कवाइद खास कायदे, मिनल बेत, प्रिंसिपल फ्रॉम बेत, ओके ना, बेत के कवाइद नहीं, फ्रॉम बेत। तो ये बेत जो है, बेत में से कायदे इब्राहिम अस्सलाम ने उठाए। कवाइद मिनल मिनल बेत है, नॉट फ्रॉम ली बेत है, मिनल बेत। अब यहाँ तर्जुमा में कर फ्रॉम, देते द फाउंडेशन ऑफ द हाउस, नो नो नो, इधर से ये नहीं होगा। ओके ना। इसमें ये होगा ना मुन्ना भाई, राइज्ड मतलब राइज्ड प्रिंस मतलब द प्रिंसिपल फ्रॉम द हाउस। फ्रॉम द हाउस, कौन से हाउस में से? वो जो मक्का मदीना था ना। नहीं नहीं, अभी आपको यहाँ गौर करना है, तो आपको यहाँ क्या समझना है, ये आपने फ्रॉम किया सही है, ये अल बेस को समझना है, ओके ओके। ओके ना। वो आगे बात नहीं करूंगा, फिर देखें। वो इस्माइल, देखिए यहाँ इब्राहिम
इब्राहिम व इस्माइल उन्हीं किया है। इब्राहिम कवाइद मिनल बेत, फिर आगे बाद में इस्माइल अस्सलाम का नाम लिखा है। वो इस्माइल सुनने वाला, ओके, समा इस्माइल, इस्माइल सुनने वाला। तो रफा इब्राहिम कवाइद मिनल बेत वो इस्माइल, इब्राहिम ने कायदे मीन्स कवाइद फाउंडेशन, जो कवाइद फाउंडेशन बेस से, इसलिए यहाँ पे अल बेत लिखा है ना, तो आप हाउस बोले हाउस की बात है भाई। कवाइद मिनल बेत फ्रॉम द हाउस। और किसने? इस्माइल ने। उन्होंने दुआ मांगी, रब्बना तकब्बल मिन्ना, हमारे से कबूल फरमा, इन्नका अंता समीउल अलीम, तू सारा इल्म रखने वाला है, तू सुनने वाला है, जो भी आप समझ। मुन्ना भाई इसमें एक छोटी सी मैं बात ऐड करना चाहूंगा। जो कबूल करना, कबूल मतलब वो जो सैक्रिफाइस था जो ड्रीम में देखा था, उसका बात नहीं चल रहा क्या कि उसको कबूल करना? नहीं यानी कि इस टाइप का कि नहीं, देख आवर कबूल। लॉर्ड एक्सेप्ट द सैक्रिफाइस फ्रॉम बोथ ऑफ अरे अस। देखो, आप आयत से बाहर क्यों निकल जाते हो? रब्बना तकब्बल मिन्ना, यानी क्या करा? ये कवाइद, जो कवाइद इन्होंने बेस से निकाला, उसको कबूल करने की बात हो रही है। ओके, समझ गए ना? क्योंकि ये कवाइद इब्राहिम ने क्या है, ये क्या एक्ट की? कवाइद मिनल बेस, बैत जो क्या है? उन्होंने, हाँ, जो उन्होंने बेस से समझे, कायदे फाउंडेशन रखा वो बेस में, समझ के आयतों को समझ के, ये जो भी है वो समझा उन्होंने, उन्होंने तरीके से जो उस आयत की सीमेंटिक को समझने में उन्होंने किया और दुआ बनाई, उसको उसको कबूल करने की बात करोगे। कवायद को मिनल बेत। तो इधर में जो मतलब जो आप बोल रहे हो, बैत का मतलब आयतों की सीमेंटिंग। क्या? बैत मत बैत 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 जो बोल रहे हो ना, आयतों का सीमेंटिंग होता है। किसका मतलब? बैत बैत जो आप बोल रहे हो ना, हाउस बैत 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 की बेच का बात आप सोचो, मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, आपको सोचना है, क्योंकि वो सेंस नहीं बैठेगा ना, कवायद का भी सेंस कैसे बैठेगा? अब अभी आप समझ लो, मैं समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ना, आप समझ लो। ओके ना? कवायद। वकील साहब सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मुनाफ भाई, आपने ये इस्माइल का जो तर्जुमा करा ये तो आ गया हमारे समझ में, बाकी ये इब्राहिम का अगर लफ्जी तर्जुमा क्या होगा? जो दलील से बात दलील करना है, पेश करके बात करना, दलील से बात दलील करना, से बात दलील करना पेश करके बात करता। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक ठीक ठीक। तो मना भाई जो बात हम कर रहे थे, जैसे इधर में जो बैत का मतलब आप ले रहे हो वो तो सही है, चलो मैं मान भी लेता हूँ, फिर भी सही। बट इधर में जो सूरह बकरा मानना के नहीं भी है, मानना नहीं है, मानना नहीं है भाई, आपकी अक्ल यूज करना है, आपको तदब्बर करना है, गौर व फिक्र करना है। वो अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे देगा। मैं आपको सिर्फ इशारे कर रहा हूँ। जी मना भाई वो भी ओके? सही है। मैं एक आयत और पढ़ लेता हूँ एक्स्ट्रा। 2 की 125 नहीं, में भी रुको अल्लाह रुको ताला रुको रुको फरमा रुको रहा है। रुको रुको नहीं, रुको रकीब, अभी ये पैराग्राफ चल रहा है ना, अभी दूसरा, इसमें दूसरा ऐड नहीं करो, ये जो पैराग्राफ समाधान पढ़ रहे हैं ना, और फिर दूसरी जगह चली जाएगी बात। कौन सी आयत पढ़े थे? कनेक्टेड टू दिस। 2 की 125। हाँ, पढ़े पढ़े। वो and when we made the house a place for of reward and safety security for people, and you take the place of salah from the standing portion of Ibrahim, वो मकाम इब्राहिम मुसल्ला, वो उसकी बात चल रही है। पोर्शन ऑफ इब्राहिम पीस बी अपॉन हिम, एंड वी टुक ए मतलब कन्वेनेंट टुवर्ड्स इब्राहिम एंड इस्माइल पीस बी अपॉन हिम, दैट बोथ ऑफ यू शुड प्यूरिफाई माय हाउस। इधर में भी तो हाउस की बात चल रही है ना, माय हाउस, बैत, माय हाउस, कि मेरी देखो, हाउस को तुम प्यूरिफाई करो। वही जालना, ये जब जालना आएगा ना अरबी में, जब जालना, इंग्लिश में तो, इंग्लिश उर्दू में सबको मेड ही कर देते हैं। जब भी जालना आएगा ने, उसके आगे कोई भी चीज बनी होगी ने, वो मटेरियल चीज नहीं है। समझ गया आप? जब भी जालना आएगा ने, तो उसके आगे कोई भी चीज होगी ना, बनी, वो इट इज नॉट विजिबल, नॉट मटेरियल की नहीं है कोई। ओके ओके, समझ गया। समझ गए ना? तो आप समझ जाओ। हाँ मजबतन जगह मिल। नास, हाँ, मजबता मिनन नास, लोगों के लिए
सुकून के लिए, व आमना और सुकून के लिए, व अत्तखिजु मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, इब्राहिम के तरीके से, इब्राहिम के तरीके को फॉलो करो। मुसल्ला मतलब क्लोजली फॉलो करना, जी क्लोजली फॉलो करना, वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहिम इब्राहिम के यहाँ मुसल्ला। मस्बतल नास व आमना, उनके लिए, और सुकून के लिए तो क्या करो, वत्तखिजु मिन मकाम वत्तखिदू इब्राहिम मिन मुसल्ला, मकाम इब्राहिम हाँ मुसल्ला। इब्राहिम के तरीके को क्लोजली फॉलो करो। वाहदना अला इब्राहिम व इस्माइला अन ताहिरा बेतिया लिताइफिना व आकिफिना रुकू सुजूद, और हमने इब्राहिम को और इस्माइल से वादा किया कि पाक करो बेतिया, मैंने जो ये बेतिया है ना, जो ये इसकी अंडरस्टैंडिंग, बेत की अंडरस्टैंडिंग पाक करो। जो ताइफिन वहाँ आते हैं, वहाँ पर लोग आते हैं, वह आकेफिन जो हम्बल होते हैं, और जो आकेफिन जो होते हैं वो रुकू करने वाले हम्बल होते हैं, और जो तस्लीम करते हैं। तो बैत का मायने तो अपने बैत अरबी में ले लिया ना, तो हिंदी वेद में के क्या मायने, होगा बैत? वेद के मायने मैंने आपको यार शॉर्ट में समझा दिया, देखो मैंने आपको शॉर्ट में समझा, अभी अभी उसकी बात नहीं कर रहा मैं, आपको शॉर्ट में आप समझ लो। जालना के आगे जो भी वर्ड आएगा नेटिव, ये कोई भी चीज, ये मटेरियल चीज से नहीं बनी हुई, सीमेंट पत्थर ये वो जो भी मटेरियल, इट इज इनविजिबल। अब आपको सोचना है इसके बारे में क्या हो सकता है, थोड़ा थोड़ा तफक्कुर करो ना भाई। वो इस काला रब इब्राहिम रब्बना जालना हाज़ा बलदा आमना, वरिस्कन हाल उसके उसके रहने वालों को, या उसके फॉलोवर को, आल हो मींस फॉलोवर, उसके आल नहीं है, आल हो है उसके फॉलोवर, तो फॉलोवर किसके फॉलोवर, बलद। अब आपको इसमें ये भी गौर करना है, आपको इस पे वर्क करना है, बलद पे वर्क करना है। मैं आपको बता दूंगा जहाँ जहाँ आपको वो करना है ना, समझने की बात हो रही है ना। जालना का हाल मतलब हो मिन समराते अच्छा फ्रूट की तरह, मिन आमन्ना मिनुम, और तेज रब से सुकून अता फरमा, बिल्ला वलियौमिल आखिरा, और टाइम टू कम, डिले डिलीजेंट। हाँ मुन्ना भाई, जालना का मायने तो मैं समझ रहा हूँ आप जो बोलना चाहते हो, और उसका मीनिंग भी मैं समझ रहा हूँ। मैं आपको बाद में प्राइवेट में बता दूंगा मैं उसका मतलब क्या समझ रहा हूँ। जालने का मायने जो है ना, वो सूरह बकरा की वो आयत से मैं सेम टू सेम है कि जालना अर्द खलीफा, वो बोला ना, वो जायलू है, वो जायलू है, वो सॉरी वो जानना जायलू नहीं, है, वो अलग जालना है। है। सर मैं देख लेता हूँ लेकिन डिक्शनरी से देख। इन्होंने तर्जुमे एक ही कर दिए दोनों के। हाँ जायलू और जालना में या डिफरेंस हो रहा। वकाला वमिन कफरू, जिसने भी कफर किया, आमिद तू कलीला, कम लोगों को सुकून मिलेगा, सुम्मा अदर तो हम, और बाद में उनको अला अजाब अन्नार, वो लोग नार में चले जाएंगे, मीन्स परेशानी में चले जाएंगे। और ये कि वबिस मुसीर, कितनी खराब जगह, कितनी बुरी जगह है, बुरी जगह मतलब बुरी सिचुएशन है। अब इसके बाद ये आयत आती है, वही रफ़ा हो, जब उन्होंने रफ़ा किए कवाइद मिनल बेत, ये इंपॉर्टेंट है, कवाइद मिनल बेत, ये लोग तर्जुमा क्या कर देते हैं, ऑफ द हाउस, फाउंडेशन, मकान के फाउंडेशन कर दिए इन्होंने तर्जुमे में, भाई देखो यहाँ कॉन्स्ट्रक्टर बना मकान के दिया, नहीं है, के नहीं है, कॉन्स्ट्रक्टर बना मैं दिया। अभी दूसरी बात नहीं दूसरी बात नहीं करो रकीब, अभी दूसरी बात नहीं करो। वो इस्माइल रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका समीउल, रब्बना जाअलना मुस्लिमी लका, देखो यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं, रब्बना जाअलना, हमको बना दे, जाअलना हमको बना दे तेरे लिए मुसलमान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको बना दे तेरे लिए मुसलमान, यानी तेरे लिए अमन का काम करने या पीस के काम करने के लिए, तेरे लिए मुसलमान। वो मिन ज़ुर्रियतिना, और मेरे प्रोजनी को उम्मत मुस्लिम अल्लाह तेरे लिए मुसलमान बना दे, वराए मना सिखाना, वह हमको तरीके बता, और तू बोले ना, और हमारी तौबा कुछ गलती हो जाए तो हमारी तौबा कबूल फरमा, इन्नका अंता तव्वाबुर रहीम, तू रहमान है, तू तौबा कबूल करने वाला है। समझ में आई? मुन्ना भाई जालने का रूट वर्ड क्या होगा? इसका जालना का वही तो मैं बोल रहा हूँ, उर्दू इंग्लिश में उसका मेड ही होगा, लेकिन अरबी में खलक को भी मेड कर देते हैं, सना को भी मेड कर देते हैं, क्योंकि दूसरा वर्ड ही नहीं बिल्डअप है होगा ना, अरबी, बिल्डअप इंग्लिश होगा ना उर्दू। मुन्ना भाई। नहीं बिल्डअप तो वही मटेरियल चीज से बनेगी ना, देखे ना, खलक
अरबी में सब मेड के डिफरेंट डिफरेंट वर्ड है. अभी सना आएगा ना, सना, तो तुमने कोई, हाँ उसको बोलेंगे मेड, आई मेड फ्रॉम समथिंग, सना. खला की एक डिफरेंट है, लेकिन वो उर्दू इंग्लिश में मेड ही लिखना पड़ता है क्योंकि वो वर्ड नहीं उनको होता. ओके ओके. अस्सलाम वालेकुम इंडियन भाई. सलाम डॉक्टर साहब. वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम. वकील भाई, शेर अस्सलाम खान, वालेकुम डॉक्टर साहब. रकीब, सैयद चाचा, मनाब भाई, सबको सलाम. वालेकुम सलाम. वालेकुम अस्सलाम. अब ये आगे इम्पोर्टेंट है. रब्बना व बासा फीहुम रसूलन मिनहुम. या इब्राहिम इस्लाम दुआ मांग रहे उस टाइम पे, रब्बना बासा फीहिम रसूलन मिनहुम. देखो रसूल अल्लाह नहीं कहा, ये यहाँ पर मार्क करना है, रसूलन कहा. यानी क्या है, ये फ्यूचर के, ये फ्यूचर का है, ये फ्यूचर की दुआ है कि आखिरी वक्त में कह दो आप. आखिरी वक्त में मैं उसको फेज 3 कहता हूँ. फेज पहला जो फेज था 30 ईयर्स का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने के बाद, उस वक्त लोगों को आयतों की अंडरस्टैंडिंग सही से लोगों को आ रही थी, हिदायत मिल रही थी. उसके बाद ये इंटरप्रिटेशन करने, ये सब दूसरी किताबें लिखने का सिलसिला शुरू हुआ, तो अल्लाह पाक ने हिदायत, अल्लाह तो मतलब अलूफ हो गए. अम्मा युशरिकून, ताला अम्मा युशरिकून, ताला का मतलब अलूफ हो जाना, दूर हो गया अल्लाह ताला. क्यों? कि तुम लोग शिरक कर रहे थे. तो वो जो 1400 ईयर्स का जो पीरियड था ना, वो सेकंड फेज, डार्क पीरियड, ठीक है ना. अभी हम लोग थर्ड फेज में हैं. अब आहिस्ता 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 मैसेज, जो कुरान के मैसेज है वो ओपन हो रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, तो उठेंगे लोग ऐसे बोलने वाले. तो ये दुआ उसी तरह इशारा कर रही है फ्यूचर में. वो बाद में फिर एक थोड़ी बंदा, बहुत हिंट तो दीजिए मनाब भाई. जालो का मीनिंग सारी जगह पे मेडी मेडी दिखा रहा है. मेडी. अरे यार रकीब, आपको समझा जाए, अभी उसको छोड़ दो ना, अभी आगे चल रहे ना हम. वो बाद में पूछ रहे हैं मुझे प्राइवेट में. जालना का वो समझा दिया, वो मैंने आपको समझा. जालना के देखो इंग्लिश और उर्दू में उसके लिए वर्ड नहीं है, वो मेड ही करना पड़ेगा, मेड ही लिखना पड़ेगा. तो फिर वो मैं आपको ये कह रहा हूँ, जालना, हाँ सना आएगा तो भी मेड लिखना पड़ेगा, सौवी आएगा तो भी मेड लिखना पड़ेगा, क्योंकि अरबी के अंदर मेड के 9 अल्फाज है, 9 वर्ड है. तो सबका मीनिंग अलग अलग है उसको. लेकिन इंग्लिश में जैसे मुनाफ भाई यहाँ रसूलन पे लाम अलिफ के साथ आ रहा है. रसूलन है ना, रसूलन. हाँ, तो लाम अलिफ के साथ आ रहा है, तो लाम अलिफ को भी वो जो अपने अंदर रुके हुए पैगाम है उनकी बात हो रही क्या? नहीं, ये फ्यूचर की, फ्यूचर बासा उठाना बोल रहे हैं ना, उठाना. रब्बना बासा फीहिम, उन्हीं में से, लोगों में से, रसूलन मिनहुम, उन्हीं में से रसूल उठाना. तो रसूल कौन हो गया? ये अल्लाह का पैगाम देने वाले हो सकते, कोई भी पैगाम देने वाले को रसूल कहते हैं, पैगाम देने वालों को. हाँ, वो जो पैगाम देने वाले, बाकी लाम अलिफ से आ रहा है नहीं यहाँ, रसूलन. रसूलन, हाँ रसूल आ रहा है ना. हाँ तो नाम वकील भाई, वकील भाई साइंटिस्टों की बात हो रही है, साइंटिस्टों की बात समझ लो आप. हाँ, नहीं वो समझ गया. यानी अभी देखें ना क्या चल रहा है. हम लोग फेज 2 में थे, तो सब अभी आज की तारीख में भी बहुत ज्यादा करके लोग कंफ्यूज है ना कि ये क्या, ये कोई ये इंटरप्रिटेशन बता रहा है, कोई वो इंटरप्रिटेशन बता रहा है, किसी का तर्जुमा ये है, किसी का तर्जुमा वो है, मैं अलग कर रहा हूँ, कोई सब डिफरेंट, सब कोशिश कर रहे हैं करीब जाने का अल्लाह के अल्फाज में. लेकिन ये दुआ जो रसूल उठेंगे, जो भी रसूल अल्लाह नहीं, देखो वर्ड सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, गौर से सुनो. रसूल अल्लाह नहीं कह रहा हूँ मैं, रसूल अल्लाह तो नहीं आ सकते. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल थे, आखिरी पैगंबर थे, अरे नबी थे, आखिरी नबी थे, वो तो क्लियरली बता दिया है ना. और किताब आखिरी किताब है, तो रसूल अल्लाह भी नहीं आएगा कोई. ये सिर्फ रसूल लिखा है कि अल्लाह के जो किताब की जो अंडरस्टैंडिंग है आयत की, वो सही देने वाला, जिसको अल्लाह पाक हिदायत देगा. तो ये एक नहीं है, ये डिफरेंट जगह से डिफरेंट लोग उठेंगे. वो इसके बारे में हदीस भी है, मैं हदीस का नंबर मुझे याद नहीं, बता दूंगा. वो बिल्कुल इसके बारे में हदीस है. तो वहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबियों को कह रहे
کہ لوگ اٹھیں گے ڈفرینٹ جگہ سے جس کا فیملی ٹائی نہیں ہوگی, نہ بزنس میں کوئی انٹرسٹ ہوگا, صرف ایک ہی انٹرسٹ ہوگا کہ اللہ کا پیغام دینا. تو دنیا میں سے ڈفرینٹ جگہ پہ سے لوگ اٹھیں گے اور اللہ کی صحیح جو پیغام ہے وہ دیں گے لوگوں کو, آیت کی صحیح جو ہے. تو اس کی بات ہو رہی ہے. تو کیا کریں گے یہ رسول, جو کیا کریں گے, یتلو علیہم آیت کا, تیری آیتیں پڑھیں گے. وہ یا اللہ الکتاب, اور ان کو کتاب کا علم دیں گے. والحکمہ, یہ حکمہ کیا ہے, حکمت کیا ہے, جو کس طرح الفاظ کے اندر سے اس کے میننگ ایکسٹریکٹ کرنے ہے نا, ڈسٹرن کرنے, ایکسٹریکٹ کرنے, ڈسٹرن کرنے, جو بھی بولو آپ الفاظ, وہ حکمہ وہ دے گا. وہ یزکیہم, اور ان کی پیوریفائی کرے گا سوچ کو, ان کی سوچ کو پیوریفائی کرے گا. انکا انت عزیز الحکیم, اور تو عزیز الحکیم ہے, تو حکمت دینے والا ہے. اب دیکھو آگے کتنا آگے ڈائلوگ آیا ہے. وَمِنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مِنْ صُفَا نَفْسُهُ, یہ سینٹنس ہے. جو کوئی بھی اس سے دور رہا یا اس کو سمجھا نہیں, کس کو, ملت ابراہیم. ملت ابراہیم کیا, ملت جس طرح ابراہیم علیہ السلام آیتوں کو سمجھتے تھے, اس کو سیمنٹک, اس کی کمپوزیشن کو, اسی طریقے سے ہم کو سمجھنا ہے. وَمِنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ, جو بھی اس سے دور رہا یا اس سے وہ رہا, یرغب مطلب تو کیا ہوگا, وہ سوا اللہ صفا, وہ خود بیوقوف ہے. دیکھو اللہ پاک نے کیا, وہ بیوقوف ہے. تبھی ہم کو کہا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا فاتبع ملت ابراہیم حنیفا, ہم کو بھی کہا گیا فاتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. تو ملت تو انہوں نے ترجمے ریلیجن کر دیا, ریلیجن نہیں ہے ملت. یہ آپ کو اس کا ریفرنس مل جائے گا اس میں, سورہ بقرہ کی 282 میں لکھا, جو سب سے بڑی آیت ہے نا, جو جہاں لکھا ہے, دیکھو وہاں جو لین دین کرنا ہے تو لکھ لیا کرو. تو وہاں کیا ڈکٹیشن, ایکچولی اس کا مطلب ہوتا ہے, ملت کا معنی ہوتا ہے ڈکٹیشن, ڈکٹیٹ کرانا, کمپوز کرنا. تو جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام آیت کو سمجھ کے کمپوز کرتے تھے, اس کو سمجھنا ہے. نہیں سمجھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہا تم بیوقوف ہو, صفا صفا نفسو, تم خود بیوقوف ہو. وَلَقَدْ أَصْطَفَيْتُهُ فِي الدُّنْيَا, ہم نے ان کو چن لیا, اس کو چوز کر لیا, ہم نے پہلے سے ابراہیم کو چوز کر لیا دنیا میں. وَإِنَّهُ فِي آخِرَتِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور آخرت میں وہ صالحین والے میں ہوگا, صالحین میں سے ہوگا, اصلاح کرنے والا, ریکنسل کرنے والا. یعنی پہلے سوچ ڈفرنٹ تھی, دوسری چیزوں کو مان رہے تھے یا جو جب, لیکن وہ جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں آ گئی, انڈرسٹینڈنگ آ گئی, تو انہوں نے اصلاح کر لی. اس کو کہا جاتا ہے صالحین, اصلاح کرنے والا. وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ, جب رب نے کہا اسلم, تو انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین, اللہ کے لیے میں نے کہا. دیکھا کس لیے تسلیم کرنا ہے, ہم کو کسی اور کے لیے تسلیم نہیں کرنا, کسی انسان کے لیے, رب کے لیے. قال اسلمت لرب العالمین, میں نے اللہ کے لیے کہا, رب عالمین جو علم والا ہے, علم دینے والا رب, اس کے میں تسلیم کرا. جی بولیے جی ڈاکٹر صاحب, کچھ فرمائیے. کون سا آیت نمبر چل رہی ہے مناب بھائی؟ 131. نہیں, اچھا, بڑا اچھا چل رہا ہے, چل لیجیے, کنٹینیوشن میں رکھیے. کوئی آیا ہے, شاید کالر آیا ہے کوئی. مناب بھائی اس کو کنٹینیو کریں گے یا میں دوسری آیت ایک دوں؟ رقیق, پہلے تم ایک نصیحت سنو, اور اپنی اس نصیحت کو بالکل گلے میں باندھ لو. یہ تم جو لگاتے ہو نا, یہ حدیث کے بارے میں تم سب سے پہلے لگانا چھوڑو. پہلے تم کو میں نے ایک چیز سمجھائی تھی پہلے بھی, کہ جب تک کسی چیز کے بارے میں پوری معلومات مت کرو, اس کو نہ ڈینائی کرو نہ ایکسیپٹ کرو, ہے نا بیٹا. دیکھیے انہوں نے وصینا بہا ابراہیم بنیہ و یعقوب یا بنیہ ان اللہ استفی لکم دینا فلا تموتن الا وانتم مسلمون. تو جب ابراہیم السلام نے وصیت کی بہا, اس میں بہا مطلب ان لوگوں کو, ابراہیم نے ان کے بیٹوں کو, یعقوب کو کیا کہا, یا بنیہ یا بیٹے, ان اللہ استفی, تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے چنا ہے, اللہ تعالیٰ نے تمہارے چنا ہے تمہارے لیے, لکم
लकुम, तुम लोगों के लिए क्या चुना है, अद्दीन, सिस्टम, एस्टैब्लिश ऑर्डर, फला तुमुतुन्ना, नहीं मर जाना या नहीं तुमको मौत आवे, सिवा के तुम व अंतुम मुस्लिमून, तुम पीस के लिए काम करने वाले हो, तुम अमन के लिए काम करने वाले हो। मुस्लिमून लाया है, मुस्लिमून मीम आया है, काम करने वाले, ये एक्टिव पार्ट है मुस्लिमून। सलामुन, देखो मुंह, ये मीम को अलग कर देंगे, क्या आएगा, सलामुन मीन्स पीस के लिए काम करने वाला, सलाम पीस। तो मीम करने वाले, क्या करने वाले, पीस के लिए काम करने वाले हैं। ये वसीयत की थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, वो हमारा को भी यही वसीयत है, हमको भी पीस के लिए काम करना है, अमन के लिए काम करना है, हर चीज में अमन के लिए काम करना है। फिर आम कुन तुम सुहादा इज़ा हज़रत याकूब अल मौत, क्या तुम गवाह थे जब याकूब को मौत आई थी। वो इसका ला बुनैया, उनके बेटे को कहा, मा ताबुदूना मिन बादी, मेरे बाद तुम किसको ओबे करोगे, किसकी बंदगी करोगे, ओबे करोगे। कालू, उन्होंने सबने कहा, ना बोदूना, हम ओबे करेंगे, इलाहा का, जो तेरा इलाहा था, तेरा रब था, इलाहा हमारा बाप दादा का, आबा का, इब्राहिमा व इस्माइला व इसाक, इलाहा वाहद, नानु लहू मुस्लिमीन। तो उन्होंने बच्चों ने वादा किया कि हम पीस मेकर बनेंगे, हम पीस के एम्बेसडर बनेंगे, हम पीस के लिए काम करेंगे। और एक ही सोर्स ऑफ गाइडेंस, ओनली वन लहू। फिर आगे कहा गया, ये अभी हम लोगों के लिए आया था, ये तिल का उम्मत कद खलत, वो उम्मत थी चली गई, तिल का उम्मत कद खलत, वो उम्मत थी चली गई, लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, उन्होंने जो कमाया था उनके लिए। हम लोग बातें करते थे ना, उन्होंने ये किया था, उन्होंने ये किया था, ये साहबा, वो साहबा, ये फलाना, वो फलाना, वो इमाम। देखो क्या लिखा था अपने, तिल का उम्मत कद खलत, वो उम्मत चली गई भाई, लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, लहा मा, उन्होंने, लहा कौन, लहा ये उम्मत जो चली गई, जो कुछ भी उन्होंने कमाया, कसबतुम उन्होंने कमाया, और वलकुम मा कसबतुम, और जो तुम्हारे लिए जो तुमने कमाया। वला तसलूना अम्मा कानू यामलून, तुमसे सवाल नहीं किया, तुमसे सवाल किया जाएगा तुमने क्या किया, तुमसे सवाल नहीं किया जाएगा उन्होंने क्या किया। जो दिन भर उनकी कहानियां चलती रहती है अल्लाह की आयतें छोड़ के। तो अल्लाह पाक यहाँ इसलिए बता रहे कि भाई तुम आयतें छोड़ के लोग कहानियां बता रहे हो, कहानियां पढ़ रहे हो। वो बात चली गई, खत्म, उन्होंने जो करना था, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, अल्लाह ने उनके लिए जन्नत लिख दी, उन्होंने मेहनत की। अब उनकी जैसे हमको समझना है आयतों को, उन्होंने जैसे समझी थी आयतों को, हमको समझना है। उन्होंने कमाया, चले, तुमसे सवाल नहीं किया जाएगा, वला तसलूना, तुमसे सवाल नहीं किया जाएगा, अम्मा कानू यामलून, वो क्या कर रहे थे। जी, नए कॉलर आए हमारे साथ में, मिस्टर राज फरमाइए, वेलकम। जी मिस्टर राज बोलिए। रुकिए थोड़ा टाइम दीजिए, वेट। मुनाब भाई, इसके बाद हम एक आयत खोलेंगे हमारे लिए, ठीक है। कौन सी? मैं बोलता हूँ सूरह अल बकरा 2 की 1 to 9। अभी तो बताए 1 to 9। ओके फिर तो सही है। अभी आपको बताई नहीं मैंने, दोबारा करनी मैं है? रिवाइंड करके देख लूंगा, मैंने सुना नहीं, मैं थोड़े से काम कर रहा हूँ। हाँ, रिवाइंड करके देख लेना। उसमें इम्पोर्टेंट लाइन कौन सी है? रब्बना बासा फीहुम रसूलन मिनहुम। तो वहाँ आपको गौर करना है कि वहाँ रसूल अल्लाह नहीं लिखा, रसूलन लिखा है, उनमें से, मिनहुम उन्हीं लोगों में से जो फ्यूचर में आने वाले लोग हैं, उनके अंदर से उठाना। यार ये लोग ये कॉलर आते हैं आजकल, ये टुन्नी लोग डरते क्यों है यार बोलने से? है शेर खान? धोती ढीली रहती है ना।
तो आने ही बंद हो गया है, आने ही बंद हो गया है। हाँ भाई ये 37 की 104 खोलो जरा, इधर में लिखा हुआ ना, एंड वी कॉल हिम दैट ओ इब्राहिम पीस बी अपॉन हिम विदाउट डाउट वी हैव मेड द विजन इज ट्रू श्योरली लाइक दैट 37 की 37 की 104 सो 107 तक। वनदाहु अन या इब्राहिम, ये वाला इब्राहिम, हाँ। इब्राहिम को पुकारा, नदाहु पुकारा। बोलो क्या है इसमें, क्या हुआ? ना उसके बाद की आयत पढ़ो ना, ये थोड़ी सी समझा दो जरा, इसमें कॉन्टेक्स्ट थोड़ी सी समझा। इसमें विजन को क्या लेते हो, सपना ही लेते हो ना? रुया, हाँ सपना लिखा हुआ है ना, सपना लिखा हुआ है नहीं रुया, लेकिन इसमें तो बात, सपना को इसमें इम्पोर्टेंट कर बात क्या है? नहीं, इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है मालूम है? इसमें इम्पोर्टेंट बताओ बात है कि आपको ये सोचना है सपना देखा है इब्राहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सही है? यहाँ लिखा है ना कद सदकत रुया, सपना विजन देखा इब्राहिम अस्सलाम ने, लेकिन ओपिनियन कौन दे रहा है? जो गुलाम था वो ओपिनियन दे रहा है, जो भी साथ में यहाँ बताया गुलाम, उनके साथ में लड़का, तो वो ओपिनियन दे रहा है। हालांकि इब्राहिम अस्सलाम को खुद को उसको समझना चाहिए, ओपिनियन वो समझना चाहिए, लेकिन ओपिनियन वो दे रहा है। इस तरह जो भी ओपिनियन दी थी वो उन्हें वो पी थी वो, लेकिन इब्राहिम अस्सलाम ने जो भी समझा वो यहाँ कहता है सद्दक़तुन ने, यहाँ इसलिए वो आवाज दी फरिश्तों ने कि तू गलत समझा, ओपिनियन तेरे समझनी चाहिए, उसके पास से ओपिनियन ले लेने की, क्योंकि सपना तूने देखा है। तो इब्राहिम अस्सलाम जो करने वो कर रहे थे। अब इसके जो मायने सब है ना, ये जो आगे जो कतल ये खाली यहाँ पीसाने की बात लिखी हुई है, जबईन, जबईन मतलब आगे देखना, वह तल्लहु जबईन, जबईन बोलते हैं हमारे पीसाने को, तो पीसाने के मायने क्या था अरबी में? क्या जो फ्रंट है ना, फ्रंट फेस है ना, तो आएगा देखना, वो थोड़ा लेवल वो है, अभी लोगों को नहीं समझ में आएगी। तो कद रुया, तो यहाँ पे मेन बात क्या है कि सपना तो इब्राहिम अस्सलाम ने देखा, तो इब्राहिम अस्सलाम के ओपिनियन जनरेट करनी चाहिए, है ना? तो लेकिन वो उनको ओपिनियन पूछते तो ओपिनियन वो दे रहा है, तो इसलिए मतलब वो वैलिड नहीं था, इसके लिए फरिश्तों ने आवाज दी कि नहीं इब्राहिम। कुरान खोले रखे। मुनाफिक भाई ये सपना को ये इम्पोर्टेंट है, वो फद्दहु बे ज़िब्बाहु अजीम व तरकना अलैहि आखिरीन, ये दोनों को समझना है। मुनाफिक भाई वो बच्चे को काटने के बारे में सपना देखा था क्या? अरे बच्चे को काटने के बारे में नहीं है, नहीं भाई, ऐसी बातें करते हो आप। चाचा इतने बड़े हो गए, अब अभी भी आप ऐसी बातें करते हो, बच्चे काटने। मुन्ना भाई इसके लिए एक आयत देना चाहूंगा, मुन्ना भाई इसके लिए एक आयत देना चाहूंगा। मैं एक सवाल कर रहा हूँ, इसमें बच्चे की क्या बात है? मुन्ना भाई आपके पास सवाल नहीं निकलते साहब? धीरे धीरे मैं मतलब माफी चाहता हूँ आपसे, मेरे जुमले से आपको तकलीफ हुई हो अगर, तो मैं बहुत माफी ख्वाह हूँ आपसे। आप मुझे प्लीज माफ। अरे भाई मैं सवाल कर रहा हूँ, हम बचपन से सुनते हैं। हाँ वो तो बस वो सवाल कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं। हाँ नहीं, लेकिन मैं चाचा एक बात कहना चाह रहा हूँ आपसे खाली, कि अपन अरबी पे अपन डिस्कशन करते हैं, थोड़ी अरबी तो आप इम्प्रूव करो। अरे वो छोड़ो भाई, मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि ये ख्वाब देख रहे थे कि अल्लाह ने बोला था इनको? ख्वाब देखते हैं। चाचा देखो ख्वाब देखो। एक मिनट मेरा सवाल तो सुन लो। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जैसा कि हम लोग भी ख्वाबान देखते रहते हैं, क्या वैसा ही वो ख्वाब देख रहे थे? क्या ये हकीकत में अल्लाह उनको बता रहा था कि ऐसा करो? 37 के 102। अरे खामोश बैठ रहे, मैं सवाल कर रहा हूँ। बच्चे के जिबा करने वाली बात ख्वाबी नहीं है, ख्वाबी नहीं है बच्चे के जिबा करने वाली बात का। वहाँ पे मसला दूसरा है चाचा। अब आप मुन्ना भाई आप कर लो डिस्कस। हाँ मेन वाली जो आयत मेंबर ने 37 के 102 खोलो, यही आयत है। यही आया, वही है ना, यही तो है 102, ये 102 तो है।
ہاں یہ فلما بلغ ما ہو، فلما بلغ ما ہو، جب اس کے پاس پہنچا، السائقالا یا بنیا انی را فی منام، یار منام آ گیا نا، انی دیکھو یہ خود مطلب انی، یہ آئینی ہے نا، آئینی، تو آئینی خود ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے عجب کا، تجھے پکڑ لیا میں نے، فانظر، تو مجھے بتا، ماذا ترانی، تو کیا سوچتا ہے، ترانی مطلب تو کیا اس کی، تو اوپینین کیا دے رہا ہے، ترانی اوپینین کیا دے رہا ہے، کالا یا باتی افعال ما تو، وہ اس نے کہا کہ تو جو سمجھا، تجھے جو صحیح لگ رہا ہے، تجھے عمل جو لگ رہا ہے وہ صحیح کر، تو کر، میں تیرے ساتھ میں ہوں، میں تیرے ساجدین انشاء اللہ من صابرین، میں صبر کرنے والا میں ہوگا۔ تو آپ جی کرنا نہیں کرنا، یہ خواب تو یہاں، یہ خواب تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تھا نا، تو یہ کیوں بولی، یہ اس نے کیوں کہہ دیا کہ جو کرنا تو عمل کر، تو اس لیے آگے پھر فرشتوں نے آواز دے کر روکا، فلما اسلموا وتلوا جبین ونداہ یا ابراہیم، یہ فرشتوں نے آواز دی کہ نہیں رک جا، تو نے غلط وہ کرا، غلط سمجھا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو اوپننگ جنریٹ تھے، ابراہیم علیہ السلام کی اللہ پاک کو کر رہے تھے۔ جی مناب بھائی بالکل۔ تو ایک بھی میں بتایا، میں آپ لوگوں کو یہ سمجھایا تھا، وہ فدیناہ، ارے سنو نا چاچا، یہ فدیناہ یعنی کیا کر دیا، فدیناہ کیا بولتے ہیں اپنے ڈاکٹر صاحب، اپنے وہ بولتے ہیں نا کیا، رینسم کر دیا، رینسم کیا بولتے ہیں اردو میں، کیا بولتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہو ٹائم پہ، ڈاکٹر صاحب؟ جی اس کا مطلب اپن نے وہ معاوضہ دینے والی بات ہو جاتی ہے نا۔ ہاں وہ حج پہ بولتے ہیں، کیا بولتے، غلطی کری تو کیا کر دو، دم لگتا ہے، دم، ہاں اس کا بدلہ بدلا اس کا، ہاں بدلے اس کا، ہاں فدیناہ بذبح عظیم، یہ ذبح عظیم تھی، یہ صرف ذبح مطلب کاٹ ڈالنا نہیں، صرف ایک سلائڈ کٹ مارتے نا، اس کو کہا جاتا ہے ذبح۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ، یہ امپورٹنٹ ہے، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ آخرین، یہ آخری والوں کے لیے اس کو یہ کر دیا، کیا کر دیا، بعد میں آنے والوں کے لیے، لیٹر جنریشن۔ تو یہ جو ختنہ کا جو کرتے نا ڈاکٹر صاحب، جی تو دیکھو بہت لوگ بولتے ختنہ کا نہیں دیا، قرآن شریف میں نہیں دیا، یہ دیکھو یہاں سے لیتے، ہاں یہودی لوگ یہاں سے لیتے، ہاں اپنے بھی یہاں سے لیتے، باقی بہت لوگوں کو نہیں پتا، بولتے نہیں قرآن شریف میں حدیث میں نہیں دیا ہے، دیکھو یہاں دیا نا، یہ کیا ہوا، دیکھو وہ تو وہی بات فدینا چل رہی بالذبح ہے۔ عظیم ہے نا، ہاں ہم نے اس کو رینسم کر دیا، ذبح کو کٹ مارنے کو، وہ ترکنا علیہم آخرین، آخری والوں کے لیے، بعد میں آنے والوں کے لیے ہم نے اس کو استعمال کرا۔ تو اب وہ جو جس کو کاٹے وہ کیا ہے وہ نہیں بتا، لیکن یہاں کٹ کی بات لکھی ہوئی خالی، بس اب آپ اس کو جو بھی جس طرح سے وہ کرنا کر لو۔ سلامون علی ابراہیم، سلام، دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ بھی کہا سلامون، سلام علیکم نہیں، سلامون، فرشتہ آتے ابراہیم علیہ السلام کے وہاں، سلامون، تم جنت میں جاؤ گے، فرشتہ بولیں گے سلامون یا تبتم، سلام علیکم تبتم، یہ ہاں یہ اوریجنل الفاظ ہے، سلام کرنے، سلامون ہے گریٹ کرنے کا، یہ گریٹنگ ہے قرآن شریف میں۔ جی مناب بھائی ابھی ایک آیت ذرا اوپن کیجیے، 5 کی 36، تھوڑی سی مزہ بھی ہونی چاہیے نا، کون سی؟ 5 کی 36 سورہ مائدہ کی 36، پھر سے عجاب بھی چک لیتے ہیں۔ چچا کا سوال کیا تھا؟ 36 زبردست آیا تھا مناب بھائی، زبردست، جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کے لیے، دیکھ لو اللہ کیا کرے گا۔ 36 ہے نا مناب بھائی، 36 ہے نا؟ ہاں 36 کے گئے۔ کیا ہے بولو اس کے اندر؟ پڑھو مناب بھائی پڑھو، آپ کے الفاظ سننا چاہتا ہوں، پڑھو۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من العذاب یوم القیامہ ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم۔
ये मिनहुम पे जो ये क्या सलामती क्या लिखा है इन्होंने मिनहुम के ऊपर, ये लाल इन रंग से? लजीना, जो लोग कुफर करते हैं वो लोग इन लहुम माफी, जो भी उनके लिए है किताब में। आप कुफर किससे करोगे? अल्लाह के पैगाम से ही करोगे ना कुफर। हाँ अब यहाँ जमीन लो तो डॉक्टर साहब जमीन ले लो तो क्या होगा? जमीन से कुफर करते हैं, जमीन से कुफर करते, बोला भाई जमीन से कुफर करते। इन लजीना कफर लव इन लहुम मा फिल अर्द जमीआ, वो मसलहु उनके जैसी मा हो उनके साथ में जो है ले यफ्तदू बिहा, वो अपने आप की रैंसम देंगे, अपने आप की रैंसम दे उसमें से, मिन अजाब में से मिन अजाब यौमल क़यामा, क़याम के दिन, मा तुकबिला, यानी वो जो कुछ भी क्या बोलते हैं उसको, जो कुछ भी वो एक्सेप्ट करेंगे, जो एक्सेप्ट करा उनमें से मिनहुम उन लोगों में से, कौन लोगों में से? जो कुफर कर रहे थे, वो उनके लिए अजाबुल अलीम है। फिर वो अजाबुल अलीम है मतलब कि वो परेशानी में आ जाएंगे, क्योंकि अल्लाह के कानून को, नेचर के कानून को कुफर कर रहे हैं ना, नहीं मान रहे। तो फिर वो जब नहीं मानोगे तो बाय डेफिनेशन आप गलत काम करोगे, अगेंस्ट जाओगे लोग के। तो जब लोग के अगेंस्ट जाओगे तो उसका नतीजा गलत निकलना है। जितना बड़ा का गलत करोगे उतना बड़ी परेशानी, तो वो बड़ा अजाब, छोटा कर लो गलत करो छोटा। मना भाई ये एक और आयत मैं खुलाना चाहता हूँ, ये बड़ा मशहूर आयत है, मेरे को भी एक बंदे ने क्वेश्चन किया था 48 की 27 में, जो अल्लाह ताला फरमा रहे ना, विदाउट डाउट अल्लाह मेड द ट्रू विजन ऑफ हिज मैसेंजर। तो इधर में विद द ट्रू, तो ये किसकी विजन को जो ट्रू कर रहा है? इधर में तो इब्राहिम होगा ना 48 की 27 में। फोर्टी 27। हाँ रकीब, टॉपिक क्या है आज का? क्या कहते चल रहा है टॉपिक? इब्राहिम विजन ऑफ इब्राहिम। हाँ, तो टॉपिक क्या है? हाँ, विजन ऑफ इब्राहिम। हाँ, तो सवाल बोलो क्या क्या था, है किसका इसमें? क्या सवाल है? हाँ मुन्ना भाई, इधर में किसकी बात चल रही है? लाइक से इब्राहिमी की बात चल रही है ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। लगा सद्दकना, एक मिनट पढ़ने दो यार। जैसे सद्दक अल्लाह और रसूलहू, लकद हमने सर्टनली हमने सच्चा कर दिया और उसके रसूल का रुया बिलहक, हक के साथ में। रुया मतलब देखा, रुया मतलब ख्वाब नहीं है, ये ओपिनियन, विजन बोलते हैं, विजन जो आपने एनालाइज किया या आपने सोचा, एक सोचा, ख्वाब देखा नहीं, उसको मनाम वो कहा जाता है, जो ख्वाब को मनाम कहा जाता है। ये रा है ना, देखो रा आ गया ना, रा आ गया, रा के आगे हम जाया, तो विजन है वो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो ख्वाब था ना, वो था, क्या नाम उसको बोलते हैं, वो ख्वाब था। ये रुया अलग है, रुया हाँ, तुमने वो विजन, एक विजन बोलता है, हम सोचते हैं कि हमारा विजन, नहीं बोलते हमारा क्या विजन, आपका क्या विजन है 2020 तक या 2030 तक, वो है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विजन, अब यहाँ पे आप रसूल हो, अब इसमें रसूल हो, अल रसूल और नहीं लिखा है, रसूल हो लिखा है, तो उसके रसूल का तो बिलहक लतदखुलू मस्जिद और हराम इंशाअल्लाह, अल्लाह चाह तो आमिना मोहल्लकुना रुस्वाकुम। यार ये देखो, ये इसमें इसका तर्जुमा ट्रेडिशनली नहीं, मैं वो दूसरा तर्जुमा इसका, क्योंकि इसमें बहुत डिफरेंट अल्फाज है। अभी मैं यहाँ करूँगा तो फिर लोग लड़ना जाते हैं यार। मैं आपको प्राइवेट में बता दूंगा इसका, मैं आपको प्राइवेट में बता दूंगा। ठीक है सही मुन्ना बात भाई, कह रहा हूँ ठीक है, आप भाई। सही बात है यार। अच्छा मुनाब, तो लोग लड़ने आ जाएंगे मुनाब भाई, फिर।
हाँ मुना भाई, वो यूसुफ सलाम ने जो ख्वाब देखा था ना, उनका भी ख्वाब है ना, उसकी ताबीर क्या थी वो? यूसुफ यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब नहीं है, वहाँ भी वो विजन है, विजन ख्वाब नहीं है। वो कहते हाँ, मैं देख रहा हूँ, वो मैं देख रहा हूँ 11 कौकब मुझे हाँ मुझे सजदा करेंगे। तो कौकब का मतलब क्या? प्लेनेट, प्लेनेट ये जो सितारे हैं ना, तो उसको कौकब कौकब का उन्होंने एग्जांपल क्यों दिया कि कौकब क्या कर, सितारे क्या करते हैं, एक दूसरे को फॉलो करते हैं ना ब्लाइंडली, चांद सूरज जुपिटर ये जो है हाँ एक दूसरे को ब्लाइंड, तो ऐसे ब्लाइंड करने वाले लोग, ब्लाइंडली एक दूसरे को फॉलो करने वाले लोग मेरी बात को तस्लीम करेंगे, हक को तस्लीम करेंगे, वो कह रहे हैं वहां पर। अगर हाँ आप बोलो कौकब कौकब सजदा करेगा, फिजिकली सजदा, तो कौकब तो बोल के इतना होते हैं, तो क्या बोल के सजदा करेगा? बताओ मुझे, आप बताओ जरा, कोई प्रैक्टिकल करके बताओ। एक बोले राउंड, वो हाँ। सजदा कैसा करेगा? तो इन्हें सजदे का कर तो सकते फिर वो है, सजदा प्रैक्टिकल रहता ही भी नहीं। हैं। हाँ सजदा एक नहीं, मेटाफोरिकल है। मेटाफिजिकल सजदा रुकू, ये मेटाफोरिकल एक मुहावरतन है। एक्चुअल में सजदा वहाँ खाब सजदा की नाम बात की नहीं चीज है, नहीं वहाँ रहती। भी वहाँ खाब की बात नहीं है, खाब की बात इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ में भाई। इसके बाद फिर सफात पड़ी ना, मनाम क्या ना, वो मनाम वो खाब हाँ है, नहीं, वो जैसा रुया कि है। अब अभी हम यहाँ क्या आया था अभी ऊपर, तक रुया, रुया मतलब विजन, हाँ, देख रहा हूँ। अभी हम क्या समझे थे, जैसा ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो ख्वाब था उसकी ताबीर हुई थी, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो ख्वाब है उसकी ताबीर नहीं हुई थी। ताबीर ही नहीं हुई, डायरेक्ट बच्चे को जो है उन्होंने वो छुरी चलाने का फैसला कर दिया। हालांकि वो छुरी नहीं चलाना था, उनके बच्चे को उन्होंने तबलीग के लिए भेज रहे थे, ऐसी जगह जहाँ पानी नहीं है, खाना नहीं है, जहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, हालत खराब है, और अपने बच्चे को उन्होंने कुर्बानी दे रहे थे, कुर्बान कर रहे थे दीन के वास्ते, तबलीग के वास्ते कुर्बान कौन की उन्होंने। कौन तो ये कौन लोगों कौन ने इब्राहिम सलाम ने अपने बच्चों को वास्ते कुर्बानी के वास्ते उन्होंने वो करे, लेकिन अपने जो तर्जुमा ऐसा कर दिया कि वो बछड़ा आ गया, फिर वो बच्चे की कुर्बानी हो गई, और फिर ताक़यामत किसने तर्जुमा कुर्बानी किया? हमारे मैंने वास्ते हर साल जो मैंने मनाई मैंने जाती तर्जुमा है। किया बछड़े का। अरे दीपक भाई क्या बोल रहे हैं? मैंने बछड़े का तर्जुमा, मैंने बछड़े का नाम ही कहा नहीं है, बछड़ा कहाँ है वहाँ? वो आसमान से जो उतरा आया, वो आता ना, कहाँ कह वो दिया एक भाई? कुछ भी दूसरा नहीं, कुछ ये भी लोगों ने नहीं है बनाया वहाँ, ना है ही वैसा, नहीं वहाँ, है ही नहीं, तर्जुमा ना बनाया बछड़ा है वैसा। ना कुछ। अरे मैंने कब कहा भाई? आप यार सही सुनते नहीं बात हो, है, उस सही पर बात। क्यों डाल रहे हो? बाइबल की कहानी हो, कुरान शरीफ में नहीं है बछड़ा वछड़ा, डुब्बा के वगैरह। हाँ बछड़ा नहीं है, हाँ बछड़ा नहीं है, पता है मुझे, तर्जुमे में बछड़ा ला लिए। हाँ भाई, तर्जुमे में तो बहुत सी चीजें ला गया, तफसीरों में तर्जुमे तो बहुत सी चीजें डाल दी, अपने अपने ओपिनियन डाली हुए लोगों ने, ठीक है। अब उन्होंने उन्होंने जो डालना हाँ डाल दिया, लेकिन हमारी जवाबदारी क्या है? हमको अरबी से पढ़ के समझना है ना, हक जानना है। तो हाँ सही अब बात। आप बताओ वहाँ कौन है? वहाँ नाम भी नहीं दिया। अब ये लोग के इस्माइल अलैहिस्सलाम की बात हो रही है, पूरा पैराग्राफ पढ़ो, वहाँ नाम है? हाँ बताओ नहीं मुझे, है, पढ़ के बताओ, वो नाम ही नहीं है। हाँ नहीं है, नहीं है भाई। हाँ हाँ, आगे जाके नाम आता है नीचे, और आगे जाओगे ना 3-4 आता नीचे, फिर नाम आता है। और नाम क्या है पढ़ लो आप, अभी मैं नहीं बोलना चाहता, पढ़ लो, पढ़ लेना, पढ़ लेना, खुद चेक करो, खुद चेक करो। हम्म। तो इनका चचा का सवाल क्या था, ये चचा का? यार छोड़िए ना यार, डीपर भाई काई को यार। चाचा को मत छेड़ो उन्होंने अभी, खामोशी हो गए, उन्होंने खामोशी चाचा को हो नहीं गया, कुछ छेड़ो। बोल रहे तो नहीं। चाचा के सवाल पे आप एड्रेस करना चाह रहे हो कुछ क्या? हाँ मैं देख रहा था कुछ तो भी उसमें ऐड होता क्या। चाचा ये मतलब कह भाई रहे एक हैं आयत कि ओपन कीजिए ना, एक आयत का मैं हैं? ट्रांसलेशन आपसे जानना चाहता हूँ। 17 की कौन 60, सा? ये 17 सूरह अल इसरा, 17 की 60, 17 की 60। ये बड़ा मजेदार चीज है। इसमें ट्रेडिशनल लेंगे तो ट्रेडिशनल तो बहुत गफ्फर है। इसमें ना बोलना वरना भाई प्राइवेट। 60 बड़ा इंपॉर्टेंट है। 40। हाँ पढ़ो पढ़ो।
ये वाला सेम 60 ने हाँ 60 वो क्या है इसमें? सही तो है, सूर्य हिस्सा तो है। हाँ सही है हाँ ये वाला हाँ क्या है इसमें, क्या 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 चाहिए आपको? इसमें तर्जुमा करो जरा, मैं एक बार मैच करवाऊंगा अपना तर्जुमा। बताओ आपने क्या तर्जुमा किया, बताओ। आप पहले बताओ ना मुनाफ भाई, फिर हम बताएंगे, हमारा तो लिखा हुआ है। यहाँ देखिए ना, यहाँ भी बिलनास वमा जालना रुआ, देखो यहाँ है, रुआ आ गया ना, हाँ उसी विजन विजन आया, विजन अल्लती राय का, देखो यहाँ राय का आ गया, जो तूने देखा, जो विजन तूने तूने देखा राय का, यानी राय का, ये जो राय का है ना, देखो ये राय का यहाँ हमजा हमजा अलिफ के ऊपर है, तो ये विजन है, ओके ना, ये भी विजन की बात होगी। अगर ये हमजा जो अलिफ के ऊपर जो हमजा है ना लाइन में आएगा ना आगे सामने, तो आई विटनेस, या तुम आई विटनेस हो उसके, लेकिन हमजा या अलिफ के ऊपर है, तो ये विजन हो जाता है। अगर ये हमजा यहाँ लेके आ गया होता ना आगे, ये देखो, ये जैसे यहाँ ये हमजा, देखो ये हमजा अलिफ के आगे यहाँ आ गया सामने लाइन में, छोटा हमजा, तो ये देखो हमने तुझे दिखाया विजन, इल्ला फितनत लिन्नास, लोगों के ट्रायल के लिए, वह सजरतल मुंता। अब ये सब है ना, ये चलिए ये टॉपिक जो है ना ये वाला, ये इसके मायने बहुत अलग होते हैं। अब ये तर्जुमे में छोड़ो, तर्जुमे तो यहाँ ये पेड़ कर, इसको पेड़ ले लिया ना क्या वही तो पूछ रहा बोला भाई, वही तो पूछ रहा हूँ हाँ कि एकदम द कर्स और ट्री इन द कुरान, कुरान शरीफ के अंदर कंफ्यूजिंग सजरत में कंफ्यूजिंग जो कंफ्यूजिंग ट्रस्ट है उसकी बात हो रही है। वो आयता है, मैं बताऊंगा कौन सी आयत है, उसको अल्लाह पाक मौज कहता है, मौज। इसलिए मैं कहता हूँ ना हमेशा, मैं इसलिए कहता हूँ, मैं अपना कुरान नहीं कहता अल्लाह अलोन, इसलिए मैं कहता हूँ अल्लाह अलोन, क्योंकि हमको अल्लाह से जो हिदायत में उसको फॉलो करना है। अमुक आयत ऐसी है कि अल्लाह पाक कहते हैं ना, युदल्ली बेही कसीरा और यादी बेही कसीरा, तो तुम यही किताब से तुमको गुमराह भी हो जाओगे तुम, और तुमको हिदायत भी मिलेगी। तो इसलिए हमको बहुत ऑब्जर्व होकर पढ़ना है कि अमुक आयत ऐसी है, हम उधर चले जाएंगे तो हम लोग मौज में आ जाएंगे, मौज में चले जाएंगे, मौज बह जाएंगे। तो इसलिए देखो सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ है, एक दुआ जो है पहले क्या है वो दुआ, दीपक भाई आपका माइक म्यूट करो। हाँ वो दुआ सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ है, जो पहली दुआ है ना उसमें गलती की तो उन्होंने फिर वही दुआ को रिपीट करके एडिशनल करा, तो सेकंड वाली दुआ हमको पढ़नी है, वो पहले वाली नहीं पढ़नी है। तो कोई आके बोले रब्बना रब्बना बोल के रब्बना आए तो सब दुआ पढ़ लो, इसलिए देखो कुरान से में जब दुआ है भी जो आपको बताते हैं, दुआ है रब्बना तो 40 बताते हैं, बाकी रब्बना दुआ ज्यादा दुआ है, लेकिन वो अमुक दुआएं हैं जो हमको नहीं करनी है। वो अल्लाह पाक उनके बारे में बता रहे जो उन्होंने किए थे, जो गलतियां की थी। तो इसी तरह दूसरे किस्से जो मौज है, हमको बहुत समझना, मौज में नहीं भेजना हमको। ओके क्लियर हो गया? हाँ क्लियर हो गया, यही आयत जानना था। ये सजरत में कंफ्यूज आर्ग्यूमेंटल ग्रुप की बात हो रही है, जो कुरान में अल्लाह पाक ने जिनके बारे में जिक्र किया है। क्योंकि देखो इसलिए आगे आ गया ना, सिवा के लोग तुगिया नहीं करते कबीर, फेमा, क्योंकि जीत दी ही उनको बढ़ा देगा उनके तुगिया नहीं में। तुगिया ना मतलब जीत करना, बड़ाई करना अपनी, कबीर बड़ाई। तो किसकी बात हो रही है?
तो मुन्ना भाई तुगयान में सर्कस हाँ सर्कस ही करना सर्कस ही ना? करना, हाँ सर्कस ही करना या जीत करना, जो भी कर लो तुम, सर्कस ही करना आपका भी। तो Hmm. मुन्ना भाई आज के हिसाब से ये आयत हम पे कैसा लागू होगी, क्योंकि ये हिदायत की किताब है क़यामत तक के। तो ये जो अब ये जो तो ये आज की बात नहीं है, ये आपने सब पढ़ा है प्रेजेंट, ये सब हमारी लाइफ में ये अप्लाई होना जी, चाहिए। अप्लाईमेंट कैसी होगी यहाँ लाइफ में, अप्लाईमेंट कैसे करेंगे इसको आप लाइफ में, सोचो, बोले तो प्रैक्टिकली। वही स्कूलना लका इन रब्बों का, ये आपको कहा जा रहा है। उस टाइम पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे थे तो उनको कहा जा रहा था, अभी आप पढ़े तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू हम तक पहुंची तो हमको कहा जा रहा है। तो जी, ये आयत थोड़ी गहरी है, इसको आपको थोड़ा वजन देकर समझना पड़ेगा। इसीलिए तो मैंने दिया यार मुनाफ अच्छा, भाई, कब से मैं परेशान हो गई इस आयत के तो मायने देखो ढूंढ रहा यहाँ हूँ। नाश की बात आ गई ना, अपने दीपक भाई, नाश की बात आ गई ना, तो नाश तो क़यामत तक नाश रहेंगे ना, लोग रहेंगे नहीं, हाँ, आर्ग्यूमेंटल नास ग्रुप वाले। यानी क़यामत तक के लोग, हाँ क़यामत तक क़यामत के तक लोग लोग। रहेंगे, नास अल्लाह। मुनाफ भाई ये आयत बड़ा कंफ्यूजिंग है ना, तो इसलिए मैंने अब आपको दिया अब तो मेरे को समझाने का इसको प्राइवेट। मुन्ना भाई अल्लाह के माने इंसानियत भी होता है ना, इंसानियत, अल्लाह से यानी इंसानियत। नहीं, इंसान देखो, एक तो बशर है ना, बशर बशर मतलब सारे सारे आदमी, बनी आदम, बनी आदम, नहीं, बशर, जनरल। इंसानियत। सुनो ना मैं क्या कह रहा हूँ, बशर आ गए ना, बशर सारे इंसान, सारे हाँ, आदमी, हम सारे, इंसान नहीं, हाँ, वो उर्दू में बोलते हैं इंसान, मैं आपको कुरान शरीफ की टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ। तो बशर बशर मतलब सारे आप बनी आदम, ओके। अब उसकी बशर के अंदर क्वालिटी आएगी, नास आएगी, नास जो ग्रुप जो कुछ जो करना चाहता है, समझना चाहता है, लोग समझ सुनने पर नास। उसके बाद आएगा इंसान। इंसान कौन? जो हिदायत लेना चाहता है, जेंटलमैन बोलते हैं इंग्लिश, जेंटलमैन, हाँ जो जी, सोशलाइज है, मिलता है, सोचने तमीज से समझने बात वाला। करता है, और जेंटलमैन, उसको कहेंगे इंसान। हम दोस्तों में नहीं बोलते यार, दोस्त शैतानी, यार तू शैतानी हरकत का इंसान बन, बोलते ना, हम खुद बोलते ना, किसको बोलते हैं? बशर को तो हाँ, कह रहे हैं। हाँ, तो हम उसकी क्वालिटी को बोल रहे हैं यार शैतानी कर रहा है, तो शैतान भी एक इंसान बशर की क्वालिटी है, और जिन भी बशर की क्वालिटी है, ये सारी बशर की क्वालिटी है। हाँ, इंसान इंसान सही है, सही। शैतान, जिन, ये तीनों तीन बशर की क्वालिटी है। लोग जिन व इंस के मायने एक जिन को मखलूक लेते, एक दूसरी मखलूक है, ऐसा बाज लोगों का अकीदा है। ओ, ओ जिनको जिन आपको वो जिनको जो जिसको ये जिन कहते हैं, उसको समझने के लिए फिर आपको पूरा जहन्नम का किस्सा समझना पड़ेगा। उसका क्या उसका क्या प्रोसेस है, कॉन्सेप्ट क्या है जहन्नम का और करीन का, ये आपको समझना पड़ेगा, जब जाके वो बात समझ में आएगी आपको। वो कुरान शरीफ में ही है, थोड़ा सा आप वर्क करो तो आपको समझ में आएगा। वो हदीस भी है उसमें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस भी बताई है, जिन की नहीं, करीन की। तो करीन का देखो, देखो दीपक भाई, आज तक की भी कभी मौलवी के मुंह से सुना है करीन के बारे में? सही बताना। करीन, हाँ सुना है कभी आपने करीन, अल्फाज ये, करीन? नहीं, मैं भी पढ़ी, नहीं सुना, नहीं सुना ने? हाँ तो आपको नहीं, क्यों नहीं बिल्कुल सुना? नहीं। क्योंकि उनको बात ही समझ में नहीं आई, करीन का कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया। क्या है समझ, करीन क्या है? या उनको हो सकता है समझ में आया हो, लेकिन उनके नैरेटिव में नहीं बैठ रहा हो, नहीं बताना चाह रहे। हाँ, उनके स्कूल ऑफ थॉट में नहीं बैठ रहा हूँ। हाँ उनकी स्कूल में नहीं बैठ रहा होगा तो नहीं बताएंगे आपको, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है वो समझना। करीन को समझोगे तो बहुत सी चीजें तुम्हारी, की मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे करीन को समझना। जी, वो हदीस में है ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा पूछते हैं
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کریم کے بارے میں بتا دیتے ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ پوچھتے کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی کریم تھا, تو انہوں نے کہا میرے ساتھ بھی کریم تھا, میں نے اس کو مسلمان بنا دیا. میں اس کو دوست بنا کیا بنا دیا؟ مسلمان بنا دیا, مسلمان بنا دیا. مسلمان بنا دیا. ہاں ہاں وہ مطلب وہی تو آپ ابلیس کے شیطان ابلیس نہیں آپ کے وہ اندر ابلیس وہ تو ہے, ابلیس تو ہمارے ساتھ, ابلیس نہیں کرین ابلیس نہیں. ابلیس الگ ہے. ہاں ابلیس تو ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے نا پیدائشی, لیکن کرین ہے ہاں، جو بعد میں. کریم تو کون ہے آپ پھر؟ کو اس کے بارے میں سمجھنا ہے, پڑھنا ہے. میں سورہ الگ ہے نا, سورہ الگ وہاں نفس، پڑھ لینا. اس کا نفس سے تعلق ہے کیا؟ نفس سے نہیں, یار نفس سے پڑھو تعلق گے نہیں تھوڑا ہے. تب سمجھ میں آئے گا نا یار. دیگر بھائی تھوڑا پڑھ کے تو آؤ نفس سے نہیں, دیکھو نفس سے تعلق نہیں ہے. لفظ سے تعلق, ہمارے نفس سے تعلق نہیں ہے, کوئی دوسرا ہے, لیکن نفس سے تعلق نہیں ہے. اچھا اچھا لیکن وہ ویزیبل نہیں ہے. دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیت, آپ کو دیپر بھائی وہ آیت پڑھی نا آپ نے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا تھا, وہ تجھے بہکا رہے تھے اور تو بہکنے کے بہت نزدیک آ گیا تھا. یہ آیت پڑھی نا آپ نے, ہاں ہے نا. تو بہکنے کے نزدیک آ گیا تھا لیکن ہم نے تجھے بچا لیا. اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کرے, لیکن ہم نے تجھے بچا لیا. ہاں اب اس کے آگے کی آیت بہت امپورٹنٹ ہے. اگر تو بہک جاتا, وارننگ آ گیا, اگر تو بہک جاتا تو تجھے بھی ہاں ملٹیپل زندگی اور ملٹیپل موت ملتی. تجھے بھی وہاں لکھا ہے, تجھے بھی ملٹیپل زندگی, ملٹیپل مماتا ضعیفہ و حیا ضعیفہ. اچھا اب یہ آیت ہم کو بتائی نہیں جاتی, بتانا نہیں چاہ رہے لوگ, جو بھی مذہب کے ٹھیکیدار ہیں, ان کے نیریٹو میں نہیں فیل بیٹھ رہی. ہاں تو اب یہ آیت کو آپ سمجھو گے نا, وہ پھر سورہ الگ میں سمجھنا. سورہ الگ میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے, دیکھ وہ تجھے صلاح کرنے سے روک رہا ہے, ہوشیار رہنا, اس کے بعد بہت علم ہے. وہ تجھے یہ کر رہا ہے, تجھے میرے عبادت کرنے سے روک رہا ہے. ابھی ستھرا کے نہیں ہو, ابھی ایمان لایا کہ نہیں ہو, نہیں لایا تو ہم اس کو گھسیٹ ہو گئے, ہم اس کو گھسیٹیں گے. مت اس کی بات مت سن, میرے قریب آ, سورہ الگ میں پڑھ لینا. تو اب اس کو تم یہ ملا کے اور کانسیپٹ پورا سمجھو گے, اور جہنم کا کانسیپٹ سمجھو گے نا, تو آپ کو سارا پکچر سمجھ میں آ جائے گا. اچھا اچھا وہ کون ہے, کس کو کہا جا رہا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کون ہے, کس کو کہا جا رہا ہے. جی جی اور وہ پڑھو گے سورہ رحمان, فبئی عالم ربکما تکذبان. تم دونوں, اب وہاں تو یہ صرف ترجمہ تو آپ کو انسان کر دیا نا, لیکن وہاں لکھا ہے تم دونوں میری کون سی نعمتوں کو ٹکراؤ گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی سے ناراض تھا, دونوں سے. ان کو کہہ رہا اللہ پاک کہ تم دونوں, میں نے تم کو اتنی نعمتیں دی, اتنا علم دیا, یہ کرا, پھر تم اور کون سی نعمت مجھے ٹھکراؤ گے. رب کو ہما, وہاں لکھا ہے فبئی اعلیٰ رب کو ہما, دونوں, تم دونوں کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہاں پہ وہ بھی ہے نا, وہ جن و انس یہ آیت میں. کون سی, ارے کہاں ہے وہ جنس اور انس, وہی تو بات کر رہی ہے نا. ہاں جن و انس دیکھیں اللہ کون سی پاک آیت نعمت میں ہے سورہ نا, رحمان میں. جین و انسان. دیکھیں اللہ پاک نے وہاں کیا لکھا ہے, ہاں جین اور, میں نے تم کو عبادت کے لیے پیدا ہے, جین اور انسان. وہاں بسر اور جین لکھا ہوتا نا تو دونوں الگ ہوتے, لیکن وہاں انسان اور جین لکھا ہے, بسر نہیں لکھا ہوا. ہاں جن و بات انس, سمجھ میں جن آئی, و انس. ہاں جین و جنو اور انس, ہاں. لفظ جن پہلے کیا, انسان بعد میں کیا, انسان پہلے نہیں آیا. ہاں, جین جیسی حرکتیں کرنے والے, جینی والی حرکتیں جو چھپی ہوئی ہے, اور انسان جو گائیڈبل مین ہے, جنٹل مین ہے. تو دونوں بسر کی کوالٹی ہے نا, تو دونوں ہاں بسر ہے. اب ہم کیسا, اگر اللہ اب پاک, ہم اہل جیسا ہم قرآن ہاں, میں کیا اگر لیتے دین انسان جین کو, رنگ ہم سنیے نا, ہم دین کے نظام کے دین نظام قوم کے حساب سے ہم کیسے لیتے جن کو معلوم کیا, جین یعنی ان سے یعنی ریسٹورینٹ میں رہنے والے شہری کے لوگ, اور جن یعنی پہاڑیوں میں, کھیڑوں میں, پہاڑوں میں رہنے والے لوگ. نہیں سمجھے نہیں کیا نہیں, آپ, کھیڑوں پہاڑوں میں, جین پہاڑیوں دیکھے, میں رہنے والے نہیں ایسے نہیں لوگ جو دیپر ہوتے ہیں نا. بھائی,
देखो दुनिया में ज्यादा लोग जिनका वो जिन है, और शहरों में रहने वाले वो इंसान, वो शहरों में जो हाँ रहते हैं वो इंस है। जिनका रूट वर्ड क्या है? जिन, जन्नत, जासूस, ये अरबी अल्फाज है। जासूस भी अरबी अल्फाज है, जिन भी अरबी अल्फाज है। मजनून, मजनून मतलब पागल। जन्नत, सबका रूट वर्ड एक ही है। अब नहीं, आप ये तो उसके रूट वर्ड को समझोगे ना, तो फिर उसके मीनिंग को वो समझो, आपको पता चल जाएगा। दीपक जिन भाई साइकी से कनेक्ट करना पड़ेगा आपको उसको, साइकी से। हाँ हाँ, मतलब जिसके साइकी हमारी है, जिसका साइकी समझो में दो फितरतें मौजूद रहती हैं। हमारी साइकी में दो फितरतें मतलब रहती हैं, है ना, एक इंस और एक जिन्स हाँ की, समझ लो। हाँ, उस साइकी में से सवाल हो रहा है कि उसको मुसलमान किया कि नहीं किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मुसलमान कर लिया, तो उस साइकी को। यानी अपने हमारे अंदर का एक हैवान समझो। हाँ, जो नहीं, भी बशर, हैवान तो जो नहीं, एक मैं समझा दूँ, रुकना, मैं समझा दूँ। जो भी बशर, दीपक भाई, जो भी बशर इब्लिस के हाँ 100% ताबे आ गया ना, वो जी, हाँ समझ गए ना? जो भी बशर हाँ हाँ 100% इब्लिस के ताबे आ गया, वो जीन। अच्छा, शैतान कौन? मतलब शैतान कौन? शैतान की पार्टी का, शैतान की पार्टी नहीं, का। शैतान अलग है। शैतान, हाँ, शैतान, शैतान उससे छोटा है, जो हल्के फुल्के अल्लाह की आयत पढ़ता नहीं, पढ़ता है लेकिन मानता नहीं, या समझने की कोशिश नहीं करता, शैतानी हरकतें करता है, जो इंटेंशन करता है गलत काम करने के, वो शैतान। हाँ, अमल, शैतानी अमल बोलते हैं ना, शैतानी अमल। हाँ, जिन इब्लीस तो जिन सब जानता है, हाँ इब्लीस जानता है, जानबूझ के वो करता है ना। अब आप इशारा समझ लो कौन लोग कर रहे हैं ऐसा आज के दौर में। वो जैसे कुरान में है ना, वहां, इब्लीस तो जिन्नों में से था, जिन अरे में से था बोलते हैं ना इब्लीस। हाँ, जिन्नों सही सही बात तो है। मतलब इब्लीस के अंदर ये भी बता, जिन है एक, नहीं, इब्लीस के अंदर भी एक जिन है। वो आपको कहा ना, ऐसा है कि इब्लिस के 100% ताबे आ गया ना, वो जिन, जो भी बसर बनी आदम 100% इब्लिस के ताबे आ गया। मतलब इब्लिस के ताबे मतलब अल्लाह की बात पढ़ना ही नहीं, मानना ही नहीं, सिर्फ अपनी ओपिनियन को मानना। हाँ, अपने को जो मन में आता है वो करना, अपनी ओपिनियन को मानना। तो वो अपनी आइडेंटिटी छुपाता है, वो, उसको कहा जाता है जीन। देखो दीपक भाई, एक अच्छा, एग्जांपल में तुम्हें दूं कि एक फिरका ऐसा है जो आपको इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के सबक देगा, उनकी एनजीओ को डोनेशन देगा, इन्वायरमेंट की बहुत बात करेगा, इन्वायरमेंट बचाओ, और वही आदमी पीछे से फिर उसी इन्वायरमेंट को बर्बाद करने के ठेके लेगा, उससे पैसा कमाएगा। समझ गए ना? तो एक ही आदमी दोनों काम कर हाँ रहा हाँ, है। वो मतलब मतलब डबल कैपिटलिज्म की पर्सनैलिटी, तरफ, हाँ, डुअल डबल डुअल पर्सनैलिटी। डुअल जानबूझ के वो, हाँ, एक तरफ तो वो बना हुआ है कि साहब मसीहा, बिल्कुल कि हाँ हम तो हर चीज इंसानियत की प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं। जैसे मान लो, एक मिसाल दूं कि जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कह रही है मैं ये दवा बना रहा हूँ, ये दवा बना रहा हूँ, ये इजाद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है वो दवा में ही बीमारी का